चलो अगले लेक्चर्स पे आ जाते हैं अपन अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही चल रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहला टॉपिक अपन ने उठाए थे मटेरियल वैरिएंस। कौन सा वैरिएंस बेटा? मटेरियल वैरिएंस। अब अपन कुछ नया करेंगे। जो मटेरियल वैरिएंस है इसमें अब नया क्या करना है अपने को। एक जो अपन ने देखे कैसे टोटल वैरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये दो वजह से होता है। दो वजह कौन कौन सी? या तो प्राइस की वजह से होगा या तो क्वांटिटी की वजह से होगा। सर क्वांटिटी दो वजह से होती थी। क्वांटिटी में या तो आपने मिक्सिंग गलत किया होगा या तो आपने यूसेज ही ज़्यादा किया होगा। तो सब यूसेज हो रहा है, आपने यूसेज ही कैसा किया है ज़्यादा, और इसको क्वांटिटी वालेंस की जगह इसको भी क्या बोलता है मैम? यूसेज वालेंस बोलता है। पक्का? इसमें कोई दिक्कत? सर फिर अब नया क्या? सर प्राइस दो वजह से हो सकता है। सर प्राइस कैसे दो वजह से होगा? सर प्राइस को नॉर्मली अपन हमेशा कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। प्राइस हमेशा कैसा? कंजम्पशन पॉइंट। जितना आपने AQ जो आप मान रहे थे अभी तक, क्या मान रहे थे, कितना आपने एक्चुअली में कंज्यूम किया। लेकिन एक और होता है जो नॉर्मली इतना रेलिवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, पर है बस। एक होता है परचेज पॉइंट से। सर परचेज पॉइंट ये समझा नहीं, मैं समझाता हूँ बेटा। मान लो आप लोगों ने खरीदा 150 क्वांटिटी खरीदी। क्वांटिटी कितनी खरीदा? 150 का खरीदा। कंज्यूम 150 का किया। अब मान लो कि आपने परचेज किया था 200 क्वांटिटी। परचेज कितना किया था? 200। उसका सेलिंग प्राइस था फॉर से स्टैंडर्ड प्राइस था 20 और एक्चुअल प्राइस आपको लगा 15 रुपये। एक्चुअल प्राइस कितना लगा? 15 रुपये। अब सर ये वाली क्वांटिटी लेना कि ये वाली क्वांटिटी लेना, दो अलग अलग। एक आपने 150 क्या करे? कंज्यूम करे, एट द सेम टाइम अपने 200 का क्या करिए? परचेज करे। तो वैरिएंस किस पे आएगा? तो नॉर्मली बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में काफी मतभेद थे। कुछ लोग बोलते थे परचेज से लो, कुछ बोलते थे कंजम्पशन से लो। तो उन्हें दोनों बना दिया, दो अलग अलग वैरिएंस बनाए। उन्होंने बोले कि एक को कंजम्पशन पॉइंट से वैरिएंस मान लो, एक को क्या मान लो? कंजम्पशन पॉइंट से, और एक को मान लो किससे? परचेज पॉइंट से। सर फिर क्वांटिटी में क्या बेटा? क्वांटिटी में हमेशा सिर्फ कंजम्पशन का ही देखेंगे, परचेज से उनको लेना देना नहीं है। कितना आप लोगों ने कंज्यूम करे, उसका मिक्सिंग कैसे हुआ, एक्सेट्रा। तो ये जो प्राइस वाली थिंग है यहाँ पे अपन देखेंगे। पक्का? यहाँ पे सर ऊपर भी कंजम्पशन पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है अपन को। सिर्फ एक चीज हो जाएगी, जब प्राइस पॉइंट से निकालोगे, जब प्राइस वाले पॉइंट से निकालोगे, फिर ये दोनों का एडिशन इक्वल्स टू ये नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप प्राइस पॉइंट से निकालोगे तो इन दोनों का जो सम होगा ये इक्वल होने वाला नहीं है, क्योंकि सर ऊपर में अपन ने कंजम्पशन वाले से मल्टीप्लाई करे, AQ जो लिए अपन ने कंजम्पशन वाला लेके, और यहाँ पे प्राइस में नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। जैसे कि ये अगर मेरे पास क्वेश्चन है मान लो, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? प्राइस बैलेंस लिखूंगा और उसके आगे प्यार से लिख दूंगा कंजम्पशन पॉइंट। उसके आगे प्यार से क्या लिख दूंगा? कंजम्पशन पॉइंट। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 20 रुपये प्राइस होना चाहिए था, हुआ कितना? 15 रुपये। और कंजम्पशन कितना है? तो 5 × 150, मतलब कि 750 रुपये क्या फेवरेबल। और अगर मेरे को यही सेम चीज मैं करता हूँ प्राइस वैरिएंस परचेज पॉइंट, परचेज पॉइंट पे तो वापस से 20 - 15 ही होगा। लेकिन अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होगा? 2 से। इसमें ये दोनों ही आंसर सही है, पर ज्यादा आंसर सही ये कंजम्पशन वाला है, क्योंकि यही चीज फॉलो होती है। लेकिन कुछ लोग इसको भी बोलते हैं। पक्का? तो आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, छोटी छोटी चीजें देखनी है जो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप लोग जल्दी से। SK लिमिटेड है, वो प्रोड्यूस करता है आर्टिकल 2 बेसिक मटेरियल है AB। 40 और 60% का रेशियो स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लॉस 15% का दिया हुआ है। सितंबर में कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया है? 1700 kg। तो दुनिया में सबसे पहले अपन को ये लिखना है एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल्स टू 1700 kg। पक्का? मटेरियल A है, मटेरियल B है, आपको परचेज दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, तो आपको परचेज का प्राइस पता चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है? फॉलोइंग वैरिएंसेस है, तो आपको सारे वैरिएंस निकालने हैं अलग अलग करके। अज्यूम करना है फीफो मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। इसको अंडरलाइन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। पक्का? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखो एक्चुअल डेटा, सॉरी, मटेरियल AQ कंज्यूम। पक्का?
एक एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन केजीस लेंगे अपन, और फिर लेंगे अपन ए क्यू इंटू ए पी, इतना डेटा लेते हैं। तो मटेरियल कौन कौन से ए और बी, देखो कंज्यूम कैसे निकालूंगा मैं। ओपनिंग कितना है 35 का, प्लस परचेज कितना किया उन्होंने 800 का, माइनस क्लोजिंग कितना बच गया 5 का। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग है, बच्चों वाला फॉर्मूला है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़ना भी चाहिए। तो ये क्या होगा 830 पक्का। सेम नीचे वाला करते हैं, ओपनिंग कितना है 40, प्लस परचेज कितना किया उसने 1200, माइनस क्लोजिंग कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 1190 पक्का। तो सर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे 1190 प्लस 830, हो जाएगा 2020 पक्का, कोई दिक्कत। सर मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओ तो मैंने एक चीज़ तो लिखा ही नहीं ना, एपी कितना है एक्चुअल प्राइस। मैं एपी नहीं लिख रहा यहाँ पे जानबूझ के, क्योंकि मेरा एपी अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा मैं बताता आपको, थोड़ा समझने का ट्राई करना मेरे साथ में। बेटा फीफो मेथड यूज़ करनी है। फीफो मेथड मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो आया होगा वो पहले बिकेगा, मतलब कि बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो किससे होगा, तुम्हारे क्लोजिंग से स्टॉक होगा पक्का। यानी जो स्टॉक तुम्हारा यूज हो रहा होगा वो किससे बचा होगा, ये जो परचेज किया है उसमें से रहा होगा, पक्की बात है। यानी क्लोजिंग स्टॉक पूरा चले गया, और जो परचेज किए उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। बेटा मैं देखो कैसे निकाल रहा हूँ, ए क्यू इंटू ए पी। इसमें ओपनिंग कितना था 35 का, और उसको मेरे को मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है देखो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 रुपीज पक्का। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्लस। अब देखो ये 800 था, मेरी बात समझना, आपके पास में कैसा 35 ओपनिंग में है और परचेज कितना किया आपने 800 का किया। वो मेरे को बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 5 का बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 5 का बचा हुआ है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फीफो मेथड यूज करता हूँ। मेरे को बताओ जो 5 का बचा, ये क्या 33 में से 5 का बचा होगा कि ये 800 में से 5 बचा होगा। अगर लॉजिकली सोचूं, सर 35 को तो मैंने ओपनिंग स्टॉक बोल के पहले निकाल दिया होगा, मतलब पहले बिक गया होगा। मतलब जो स्टॉक बचा होगा नॉर्मली किससे बचा होगा, ये 800 में से ही बचा होगा। मतलब कि सर यहाँ पे ए क्यू इंटू ए पी कंजम्पशन, यानी कितनी क्वांटिटी बची यहाँ पे 800 में से 5 गए, मतलब कितनी क्वांटिटी बची 795। कितनी क्वांटिटी बची 795। तो 795 इनटू, और एक्चुअल प्राइस कितना, एक्चुअल प्राइस कैसे निकालोगे, देखो आपको दिया हुआ टोटल कॉस्ट 3400 रुपये दिया हुआ टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाय 800 करो, 3400 डिवाइड बाय 800, तो आपको मिल जाएगा रेट कितना 4.25। आपको क्या मिल जाएगा ए क्यू इंटू ए पी, आपको क्या मिल जाएगा ए क्यू इंटू ए पी। बात समझ में आई कैसे किया मैंने, आपको रेट दिया हुआ कितना 3400, उसको डिवाइड कर दिया मैंने टोटल परचेज से, मतलब 800 कितना गया 4.25। सर ये 795 कैसे है नहीं समझा। सर आपका में ओपनिंग स्टॉक 35 है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 35, और 800 आपने क्या करे परचेज करे, 800 आपने क्या करे परचेज करे। आप कोई बोलेगा बेटा कंज्यूम करना है, मतलब कि मैं जब प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट में फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा बेटा, तो सबसे पहले कहाँ से इशू करूंगा, ये पूरा 35 यूज करूंगा क्योंकि फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में इससे यूज करूंगा, उसके बाद में किससे यूज करूंगा इससे यूज करूंगा। तो कितना बच गया मेरे पास 5 का बच गया, मतलब कि इसमें से बचेगा कि वो इसमें से बचेगा, बेटा फीफो है, बात समझना फीफो है। मतलब ये 35 गया 800 है, ये मान लो कि मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी क्या है फैक्ट्री है। सबसे पहले मैं किससे मंगाऊंगा, ये 35 से पूरा का पूरा मंगा लूंगा, मतलब ये 35 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर मैं इससे बुलवाना शुरू करूंगा, इससे बुलवाना शुरू करूंगा, तो कितने बुलवाया मैंने 795, क्योंकि इसमें से 5 क्या हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बात समझ में आई। तो मैंने कंजम्पशन कैसे किया, ये 35 का पूरा कंजम्पशन कर लिया, 35 का पूरा कंजम्पशन किया, मतलब कि मेरे पास रेट कितना था 4 रुपये। तो ये 4 रुपये कहाँ से लाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपने अंडरलाइन करके रखा है कि ओपनिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करना है स्टैंडर्ड प्राइस पे, तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपये, और बाकी रहे 795, इसका प्राइस क्या हो जाएगा 4.25, 4.25। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा आंसर, अगर आप लोग निकालोगे तो 35 इंटू 4 एम प्लस करना, और फिर 795 इंटू 4.25 इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी, आपका ये आ जाएगा 3518.75। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ बस।
हाँ ठीक है पक्का। वैसे ही बी का कर लेते हैं। बी में क्या होगा, ये 40 इंटू इसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 3 रुपये, प्लस इसमें से कितना बच गया बेटा क्लोजिंग में, क्लोजिंग में कितना बचा है, 50 क्लोजिंग बचा है। परचेज कितना कहते हैं 1200, मतलब कि 1150 इंटू कितना हो जाएगा। अब इसका रेट कैसे निकालेंगे, देखो 3000, 3000 डिवाइडेड बाय 1200, 3000 डिवाइड बाय 1200 करो, 3000 डिवाइड बाय 1200 कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। तो सर इसका टोटल अगर करोगे आप लोग तो आपका कितना आ रहा है आंसर, 120, और ये हो जाएगा 1150 इंटू 2.5 प्लस 120, क्या आपका आ जाएगा 2995, 2995 पक्का। समझ में आया आप लोगों को कि क्यों यहाँ पे मैंने 795 लिया, यहाँ पे 1150 लिया, क्योंकि ये एग्जांपल आपको समझना चाहिए। फीफो ऐप मेरे ख्याल से आपने बहुत बार करा भी होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 3518.75 प्लस 2995, सही टोटल हो रहा है 6513.75 पक्का, 6513.75 आया है आप लोगों का, इजी लगा। चलिए सर, अब यहाँ पे लिखता मैं स्टैंडर्ड डेटा, क्या लिखता मैं पे स्टैंडर्ड डेटा, मटेरियल, मटेरियल ए और मटेरियल बी पक्का। यहाँ पे लिखूंगा मैं एस क्यू, मेरे को क्या निकालना है एस क्यू, जल्दी से रिलेशन बनाएंगे यहाँ पे लिखना WN1। तो कितना परसेंट स्टैंडर्ड लॉस है, 15% का, यानी कि अगर मैं 100 का डालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 85 मिलेगा, अगर 100 डालूंगा तो कितना मिलेगा 85 मिलेगा। तो मेरे को कितना मिला है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1700 का एक्चुअल प्रोडक्शन है पक्का, 1700 का। तो मेरे को कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, कितनी क्वांटिटी लगने वाली है पक्का, कोई दिक्कत। तो सर कैसे करूँगा, 1700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85 कितना हो जाएगा ये, तो देयरफॉर एक्स क्यू इक्वल्स टू 1700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, तो कितना आ जाएगा 2000 kg, 2000 kg। तो देयरफॉर एस क्यू ऑफ ए, एस क्यू ऑफ ए कैसे निकालूंगा मैं, 2000 का कितना परसेंट बेटा 40%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 800, और एस क्यू ऑफ बी कितना हो जाएगा 2000 इंटू 60%, मतलब कितना हो जाएगा ये 1200। आई होप समझ में आएगा, कोई दिक्कत आई क्या बेटा, नहीं सर सर कोई थोड़ा अगर मेरे को ओरली करना रहे तो मैं कैसा कर सकता, देखो बेटा सिंपल सा रिलेशन बनाना, ए कितना लगेगा 40, बी कितना लगने वाला है 60, टोटल इनपुट कितना 100 का, 15 का क्या स्टैंडर्ड लॉस मतलब, और ये यानी कि फिनिश गुड कितना निकलेगा 85। अगर आपको एस क्यू निकालना है तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, अगर 1700 का टोटल प्रोडक्शन और मेरे को 40% चाहिए और कितने का 85 का, तो भी कितना आएगा आप लोगों का 800 ही आएगा। आप कैसा भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा पक्का। तो 60 डिवाइड बाई 85, तो तो भी ये कितना आएगा ये 1200 आएगा पक्का। आपको ये बड़ी मेथड से करना है तो वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, इस तरीके के रिलेशन बना के, इस तरीके का रिलेशन बना के, नहीं तो आप नॉर्मली ये फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, ये फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो पक्का। चलिए मैं हटा देता हूँ एक बार इसको। चलिए ये कितना आ गया मेरा 1200 आ गया एस क्यू। उसके बाद में स्टैंडर्ड रेट तो उसमें मेरे को दिया हुआ है, इसका कोई ओपनिंग और उसका झमेला नहीं है, डायरेक्टली 4 रुपये और 3 रुपये, तो एस क्यू इंटू एस आर, एस क्यू इंटू एस आर कितना हो जाएगा 3200, और कितना हो जाएगा 3600, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 6800। समझ में आया पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सर आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्या बनता, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कितना निकलेगा आप लोगों का, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, ये निकला हुआ है मेरा 6800, तो भी एक बार फॉर्मूला लिख देते, एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल एक्चुअल प्राइस। तो एस क्यू इंटू एस पे कितना निकला हुआ है 6800, और ऊपर वाला कितना निकला हुआ है 6513.75, 6513.75 पक्का। तो ये कितना हो जाएगा ये 6800 माइनस
6513.75 हो जाएगा आपका 286.25 फेवरेबल, 286.25 फेवरेबल पक्का। बी निकालते हैं अपन, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वैरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तो पहले यहाँ पे लिखना एट कंजम्पशन पॉइंट, एट कौन सा पॉइंट बेटा, कंजम्पशन पॉइंट पक्का। तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी क्या, कंज्यूम पक्का। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं अगर मैं बढ़ा करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, ये हो जाएगा माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, कुछ इस तरीके से आएगा। तो सर सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, सर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी कितनी है, अगर मेरे को बताओ ए और बी की सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का, स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3 इंटू इंटू सर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना है 830 और 1190, 830 और 1190, तो 830 और 1190 माइनस माइनस। सर ये ए पी इंटू ए क्यू मेरे पास डायरेक्टली बना हुआ है क्या, हाँ सर ये टोटल तो है मेरे पास, तो मैं अलग अलग देना ही है तो दे देता हूँ। ये कितना है मेरा, अलग अलग लिख दो, 3518.75 और 2995, मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता है यहाँ पे 3518.75, और यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका कितना 2995 पक्का। तो कितना कितना हो जाएगा मेरा इसका आंसर, 4 × 830, 3320 माइनस 31518.75, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा 1190 × 3, 3590 माइनस 2995 पक्का। तो कितना कितना आंसर आ जाएगा मेरा, नीचे वाले का आएगा 575 फेवरेबल और ऊपर वाले का आएगा 3320 माइनस 3518.75, 198.75 एडवर्स। तो अगर इसको मैं ऐड कर दूँ 575 से तो आपका टोटल में आंसर होगा आखिरी 376। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 376.25 फेवरेबल, फाइनल आंसर कितना आएगा 376.25 फेवरेबल पक्का। सिंपल जैसे कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं किया। और अगर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वैरिएंस अगर मैं निकालता हूँ एट परचेज पॉइंट, एट कौन सा पॉइंट बेटा, परचेज पॉइंट, जैसे फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज आएगा, एस पी माइनस ए पी ही रहेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब ये, इनटू मैं कैसे करूँगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी क्या परचेज, तो ए और बी का निकाल लेते हैं। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 4 रुपये और 3 रुपये, सर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज का सेलिंग ये कितना था, एक्चुअल प्राइस कितना है दोनों का, सर वो मेरे को तो पता है, देखो वो 3400 डिवाइड बाय 800, 3400 डिवाइड बाय 800 मतलब परचेज प्राइस कितना था इसका 4.25, और इसका कितना था 1200 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3000 डिवाइड बाय 1200, तो इसका प्राइस कितना था 2.5, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। ये एक बार निकल गया, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी कितनी है 800 और 1200, 800 और 1200 मतलब कितना हो जाएगा ये 0.25 इंटू 800, 0.25 इंटू 800 मतलब क्या 200 एडवर्स, और नीचे वाला हो जाएगा कितना 0.5 इंटू 1200, 0.5 इंटू 1200 मतलब कि 600 फेवरेबल, मतलब कि इन शॉर्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400 फेवरेबल आ जाएगा, इन शॉर्ट आंसर क्या आ जाएगा 400 फेवरेबल पक्का। बात समझ में आई, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, पॉज करो इतना लिखिए, ठीक है। चलिए अब चौथी चीज निकालते हैं,
डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वैरिएंस। अब हर चीज़ कंजम्पशन से निकलेगी, अब परचेज वाली चीज़ गई, अब वो जो नॉर्मल क्वेश्चन अपन करते आ रहे हैं वही बचेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा, नॉर्मल फॉर्मूला क्या मेरा, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू सेलिंग प्राइस। पक्का। तो सर कितना होगा मेरा ये, ए और बी का निकालता हूँ मैं। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने ऊपर निकाली थी, देखो कितनी है, 800 और 1200, 800 और 1200 माइनस माइनस। सर एक्चुअल क्वांटिटी 830 और 1190, 830 और 1190। सर सेलिंग प्राइस कितनी थी, 4 रुपये और 3 रुपये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 × 4, 30 × 4 कितना, 120 एडवर्स। और ये कितना हो जाएगा, 10 × 3 यानी 30 फेवरेबल। मतलब कि इन शॉर्ट आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 एडवर्स। इन शॉर्ट आंसर कितना हो जाएगा, 90 एडवर्स। पक्का, कोई दिक्कत। सर पांचवें फॉर्मूले में आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वैरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वैरिएंस। सर जैसे ही मिक्स का वर्ड आता है तो आपको क्या आना चाहिए, आर एस क्यू याद आना चाहिए। सर आर एस क्यू क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी का रेशो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेशो रहेगा। तो देयरफॉर आर एस क्यू निकालना है, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी। सबसे पहले देखेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2020 है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2020 kg इन द रेशो ऑफ 40:60। तो देयरफॉर आर एस क्यू ऑफ ए, देखो तो आर एस क्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2020 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2020 का 40% कितना हो जाएगा, 808। पक्का कितना आ जाएगा, 808। समझ में आ रहा है क्या। और सर फिर इसका क्या हो जाएगा, आर एस क्यू ऑफ बी यानी 2020 का 60 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा, 1212। कितना हो जाएगा, 1212। अब तो देयरफॉर वैरिएंस निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, बाजू में मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेलिंग प्राइस से। अब फॉर्मूला क्या है, मेरे को दोनों जगह क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। तो लिख दो क्या, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों ही जगह क्या चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। पर ये चाहिए इन स्टैंडर्ड रेशो और ये चाहिए इन एक्चुअल रेशो। बात समझ में आ रही है। बेटा फॉर्मूला याद नहीं कर रहा, फॉर्मूला समझा रहा हूँ, एक चाहिए स्टैंडर्ड रेशो में, एक चाहिए किसमें, एक्चुअल रेशो। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, इसी को क्या बोलता हूँ मैं, आर एस क्यू बोलता हूँ। माइनस ये इसको क्या बोलता हूँ मैं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। पक्का फॉर्मूला बन गया आप लोगों का। तो देयरफॉर मैं कहता हूँ ए और बी कितना कितना आ जाएगा, ए का कितना था 808 और इसका कितना है 1200, 1212 माइनस माइनस। सर इसका ए क्यू कितना है, पर अपने निकाले ए क्यू कितना है, 830 और 1190, 830 और 1190, 830 और 1190। सर एस पी कितना है, 4 और 3, 4 और 3, तो इक्वल्स टू सर निकाले तो कितना हो जाएगा इसका, 22 × 4 यानी 88, 88 क्या आ जाएगा यहाँ पे एडवर्स। ये कितना हो जाएगा, 10 और 8 12, 22 × 3 66। ये आ जाएगा क्या, फेवरेबल। मतलब इन शॉर्ट आंसर कितना हो जाएगा, 22, 22 के साथ एडवर्स, 22 के साथ एडवर्स। समझे आप लोग वो, पक्का 22 कैसा आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा। छठवीं में आ जाते हैं, सब मिक्स हट गया तो अब क्या बचा, यूसेज बचा। पर एक बार यूसेज नाम यूज कर चुके तो नाम क्या निकलेगा अपन, सब यूसेज बना है, डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज अब यहाँ पे देखना, फॉर्मूला लिखने के लिए इनटू किससे करना है, एसपी से ही करना है। अब मेरे को दोनों जगह क्या चाहिए, इन रेशो सेम चाहिए, मतलब कि इन स्टैंडर्ड रेशो और माइनस इन स्टैंडर्ड रेशो। मेरे को दोनों जगह रेशो क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, इसी को क्या बोलता हूँ मैं प्यार से एस क्यू बोलता हूँ। और एक्चुअल क्वांटिटी इन आर एस, इसको क्या बोलता हूँ मैं, आर एस क्यू इंटू क्या, एस पी, इंटू क्या, एस पी। पक्का। तो सर मैं ए और बी का निकालता हूँ, ए और बी का एस क्यू कितना है,
ए और बी का एस क्यू मेरे ख्याल से 800 1200 है, 800 और 1200 माइनस माइनस आर एस क्यू कितना निकला है 808 और 1212 इंटू 4 और इंटू 3। पक्का? तो कितना आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 एडवर्स, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 यानी 36 वापस से क्या एडवर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा 68, ये क्या हो जाएगा एडवर्स 68 क्या एडवर्स। पक्का समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से काफ़ी बार किया है आप लोगों ने, ये भी करे पॉज करके पहले लिखेंगे इसको। ठीक है चलो एक जो चार्ट अपन बनाते चार्ट बनाते हैं। मटेरियल कॉस्ट, इससे दो चीज़ हो सकती है, या तो प्राइस का होगा या तो यूसेज का होगा। तो यूसेज में दो हो सकते हैं, या तो मिक्सिंग का होगा या तो सब यूसेज होगा। पक्का? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कितना निकला था आपका 286.25 फेवरेबल, 286.25 फेवरेबल, 286.25 फेवरेबल। सर प्राइस कितने, प्राइस अभी मैं कंजम्पशन का लूँगा, कंजम्पशन का टैली होता है। प्राइस एज कंजम्पशन कितना है मेरा 376.25 फेवरेबल, 376.25 फेवरेबल। सर यूसेज कितना निकला मेरा 90 एडवर्स, 90 एडवर्स। सर इसको चेक करो ना एक बार 376.25 माइनस 90, सर 286.25 आ रहा सर, आ गया आ गया आ गया। सर उसका मिक्स कितना आया आपका 22 एडवर्स, 22 एडवर्स। सर ये कितना आया 68 एडवर्स, 68। सर टोटल करो ना 68 प्लस 22 90, सर 90 भी टैली हो गया, सब कुछ टैली हो गया, मतलब आंसर क्या है बेटा सही है, आंसर क्या है सही है। पक्का? तो सर अपना यहाँ पे खत्म होता है क्या डायरेक्ट मटेरियल वैरिएंस, मटेरियल के सारे वैरिएंस अपन ने देख लिए। एक चीज़ बची हुई है जो मैं आपको ये सिखाता हूँ ना सब यूसेज वाला, जो सब यूसेज वाला ये मैंने एक फॉर्मूले से यानी लॉजिकल वाले फॉर्मूले समझाया। एक उल्टा तरीका भी है जो मैं अभी नहीं करवा रहा, आखिरी में चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा तब मैं बोलूँगा। पक्का? चलिए तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। आप लोगों ने होपफुल लिख लिया होगा, जिसका बच्चा है वो वापस से लिख ले, आंसर टैली करना है तो आंसर भी टैली कर सकते हैं। पक्का? चलिए थैंक यू।